जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ जनरल फिजिशियन मौजूद हैं और बड़ा ज़रूरी है कि हम हर सीज़न में किसी ऐसे एक डॉक्टर को आपके सामने ज़रूर लेकर आएँ जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा होता है, जैसा मौसम चल रहा होता है, और हर मौसम की कोई एक ना एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो कोई हमारे सिस्टम को अप एंड डाउन कर देती है। हमें कोई एलर्जीज़ हो जाती हैं, किसी किस्म की कोई बीमारी हो जाती है, खुदा ना खास्ता अगर हम अपना ख्याल ना रखें तो। और ख़ास तौर पे बच्चों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मानसून है। मानसून के अंदर आपने देखा कि वेदर का कुछ पता नहीं होता, बारिश हो रही होती हैं, वेदर का जो है वो सिलसिला ऊपर नीचे हो रहा होता है, कभी एकदम से गर्मी, कभी अच्छा मौसम, और उसमें फिर कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने अपना और अपने बच्चों का और पूरे घर वालों का बेसिकली ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम समझते हैं कि मानसून का जब मौसम आता है तो हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए अपनी हेल्थ के हवाले से। तो इसीलिए आज हमने हमारी ये जो मेहमान है इन्हें यहाँ पे दावत दी है। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सुंदस यामीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बड़ा ज़रूरी है इस वक्त आपसे जो है वो एक्सपर्ट राय लेना, क्योंकि जो मौसम जिस हिसाब से चल रहा है और हम जैसे एंजॉय करते हैं एकदम से ना निकल के बाहर कि गर्मी से जान छूटी है हमारी, तो शायद ये एक रीज़न होती है जो हम शायद भूल जाते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना उसके साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मौसम में तो वैसे ह्यूमिडिटी यानी कि हब्स इतनी ज़्यादा होती है कि आपको वैसे ही गर्मी भी लग रही होती है, लेकिन लोग बाहर निकलना चाहते हैं, ट्रू दैट जाके थोड़ा मौसम एंजॉय कर लें। लेकिन इसमें अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे यानी कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मॉइस्चर से और रेनी सीजन में, मानसून में वाटर बोर्न डिजीज़ यानी कि पानी से जो डिजीज़ जो ट्रांसमिशन होती है, जिन बैक्टीरियाज की, वायरसेस वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं। तो हमें इसके लिए ज़्यादा अपने आप को ख्याल रखना चाहिए। बड़े तो मतलब बच्चों का तो रखना ही है, लेकिन बड़ों को भी यानी कि ओल्ड एज जो लोग हैं उनको ज़्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, कहते हैं कि हर वेदर की जो बारिश होती है उसमें आपको एक्सपोज भी नहीं होना चाहिए शुरू के कुछ दिनों तक, तो क्या ये इस मॉनसून के इस हवाले से भी यही बात सही रहती है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ मौसमों की बारिश यानी कि कुछ तो यानी कि मिथ्स होती हैं इस तरह से, लेकिन ये कि बारिश में बहुत ज़्यादा आजकल हमारे यहाँ पे सैनिटेशन का एक्चुअली मसला बहुत ज़्यादा है और हाइजीन का इशू बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को यानी कि अवॉइड करें। बारिश में नहाने का तो चलें, इस तरह से सच कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि इस मौसम में कंटेमिनेशन सीवेज के थ्रू जो हो जाती है, वाटर कंटेमिनेशन, वो बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा होती है। जी सही। तो इस सीज़न के अंदर मानसून में ज़ाहिर बारिशों का बड़ा ज़्यादा देखा जा रहा होता है कि हर दूसरे वीक बारिश हो रही होती है, तो हेल्थ के हवाले से किस तरह से हमें ये सीज़न इफ़ेक्ट कर सकता है? हम लोगों को जो कॉमन डिजीज़ हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ कि किस तरह से रेनी वेदर में या मानसून में किस तरह की डिजीज़ आती हैं। सबसे पहले तो डायरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस बच्चों में भी इक्वली उतना ही कॉमन है और बड़ों में भी उतना ही कॉमन है। इस तरह से कि उसका ये है कि अगर आपको 6 एपिसोड्स ऑफ डायरिया यानी कि उससे ज़्यादा हो जाएँ तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, कि ताकि वाटर हम लोगों को वॉमिटिंग, लूज मोशंस और एब्डोमिनल क्रैम्प्स इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं कि ओरली पानी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यानी कि अगर हो सके तो अपने आप को, अगर ओरली पॉसिबल है तो उस तरह से ORS वगैरह या वाटर का इंटेक बार बार करें ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। दूसरा ये कि अगर पानी का इंटेक इतना अच्छा नहीं है देन यू शुड विजिट हॉस्पिटल। सही है, क्योंकि अमूमन नॉर्मली देखा जाता है बच्चों को अगर जब गर्मी लग जाती है तो उनको मोशंस लग जाते हैं और वो ज़ाहिर है ना पानी की उनकी इंटेक फिर अच्छी रहती है, तबीयत जब ख़राब होती है, लेथार्जिक बच्चा होता है तो वो बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। उस कंडीशन में फिर आप क्या समझते हैं किस तरह से बच्चे को हमें हाइड्रेट करना चाहिए और क्या ऐसी हेल्दी चीज़ खिलाएं जिससे वो उस कंडीशन से बाहर आ जाए? अच्छा, बच्चों का भी यही है कि बच्चे चिड़चिड़े क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं और उनको खिलाना या पिलाना उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मदर्स को चाहिए, या घर पे आप जब ख्याल रख रहे हैं तो बस हर थोड़ी देर के बाद बच्चों को यानी कि पानी, और पानी भी बॉइल्ड वाटर। अच्छा। ये नहीं कि आपने नॉर्मल पानी नहीं, क्योंकि यही वाटर ही सोर्स है कंटेमिनेशन का और डायरिया वगैरह इस तरह की डिजीज़ कॉज करने का, तो बॉइल्ड वाटर लें। और इसके अलावा ORS बच्चों का डिफरेंट आता है, उसके अंदर पीडियालाइट यानी कि हर उम्र के बच्चों के लिए डिफरेंट होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पीडियालाइट ज़्यादा दिया जाता है। अच्छा। तो उसके अंदर यानी कि उसके अंदर कंसनट्रेशन डिफरेंट होती है सोल्ट्स वगैरह की, तो आप उस हिसाब से बच्चे को बार बार वो दें।
ठीक है, मतलब खाना अगर नहीं भी बेसिकली खा रहा तो उसको आप इस तरह से ORS या पानी की इंटेक की चीजें या जूसेस वगैरह उसको दें। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों में इन मौसम में यानी कि डिहाइड्रेशन जो है वो कॉज ऑफ डेथ है। बहुत सारे जी मोर्टेलिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। इन केस कि अगर बच्चा सही तरह से मतलब डिहाइड्रेट नहीं हो रहा तो आप देखें कि बच्चा एकदम से डिलीरियस भी हो वीक हो जाएगा और ज़ाहिर है आपके जिस्म की नमकियात सारी निकल जाती हैं इस तरह से, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके लिए बचाव ज़रूरी है, मतलब ये कि आप फ़ौरन बच्चे को आप देखते रहें, आप बच्चे का मॉनिटर करते रहें कि बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा यानी कि डिजी लगा है, ड्राउजी लग रहा है तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन घर पे अगर आप घर पे हैं तो आप उसको ज़्यादा हाइड्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, और किस तरह की डिजीजेस इसके बाद नुमाया नजर आती हैं? जी जी बिल्कुल समरा। दूसरी जो है वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जो इस तरह का वो बहुत ज़्यादा, और इसमें भी यही है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक्स हमारी अगर अच्छी नहीं है या हम लोग बाहर का खाना इस तरह से ज़्यादा खा रहे हैं तो ये रूट है कि कंटामिनेशन अगर एक बंदे से है तो उसको दूसरे को ज़रूर वो लग सकता है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का ऐसा है, इसके अंदर लिवर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और इसके अंदर सबसे वो कि आपके जो लिवर फंक्शंस हैं, टेस्ट हैं, वो रेज्ड हो जाते हैं, बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, ALP वगैरह डिरेंज हो जाते हैं और इसके अंदर यानी कि बहुत अनकम्फर्टेबल सी कंडीशन होती है। थोड़ा सा कुछ लोगों को नोज़िया, वॉमिटिंग, ये वाली थोड़ा ज़्यादा कंडीशन है। थर्ड जो डिज़ीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह के यानी कि सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, वो टाइफॉइड है। टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी ऐसा ही है कि फ़ीवर होता है, मेलेस वाली कंडीशन होती है और पेट में बहुत शदीद दर्द होता है। इसके अलावा बुखार इस तरह से है कि फ़ीवर रात के टाइम ज़्यादा होता है। अच्छा। दिन के टाइम तो बंदा वीक फील करता ही है, लेकिन रात के टाइम ज़्यादा होता है। पहले अब थोड़े से जो रेशियो है वो कम हो गया। पहले इसका प्रिवेलेंस ऐसी थी कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा फीवर होता था, दिन के टाइम कम होता था, यानी कि स्टेप लैडर फीवर जिसको कहते हैं। अब उसकी रेशियो 12% तक हो गई है। मैंने कि अब ये कितना ज़्यादा कॉमन सिम्टम नहीं है इसका, लेकिन एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है इसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड वीकनेस होती है, कुछ खाने का दिल नहीं करता। ये एक बहुत इस तरह की कंडीशन और है। उसमें भी अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा लें जो जिस्म के अंदर गर्मी पैदा कर दे, क्योंकि मौसम इस तरह का है कि फ्रूट्स भी हमें मिल रहे हैं इस तरह के कि जो गर्मी पैदा करते हैं, तो फिर किस तरह से इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है? इसके अंदर सॉफ्ट डाइट, इन सब डिजीज़ में ना सॉफ्ट डाइट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट डाइट में आपके पास दलिया आ जाता है, खिचड़ी आ जाती है, आपके पास यानी कि उबले हुए चावल आ जाते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ आप ले सकते हैं। ये वाली चीज़ें यानी कि आप जो इस तरह की हेल्दी फूड जो कि सॉफ्ट भी हों लेकिन आपको इमीडिएट जो है वो एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, और वो ना हज़म भी जल्दी हो जाए। बिल्कुल, टाइफॉइड में तो यही होता है कि लोगों से कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता कोई भी चीज़ जो है, जो अगर वो ज़्यादा कुछ हेवी फूड खाएंगे। और इसमें प्लीज़ बाहर के खाने जो है ना इस मौसम में, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा बाहर का मिर्चों वाले खाने, इनको थोड़ा प्रिवेंट करना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको वैसे ही इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जिस तरह का अभी हमारा ये कोविड की सिचुएशन चल रही है। तो अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और हेल्दी डाइट लेने के लिए मेरे ख्याल से घर से बेहतर डाइट नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। और कहते हैं ना, पहले भी ज़माने के लोग कहा करते थे कि गर्मियाँ आती थी तो सॉफ्ट डाइट या सॉफ्ट लाइट फूड के ऊपर ज़्यादा वो लोग कहते थे कि नहीं अब गर्मियाँ हैं तो हल्का खाना, दोपहर का हल्का खाना ले लें कुछ। तो मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिस बहुत बेहतर है कि इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा हेवी फूड लें, बहुत ज़्यादा इस तरह से करें, आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बॉइल्ड वाटर। बिल्कुल। और जहाँ जो लिक्विड्स की बात आई है उसमें हम कच्ची लस्सी ले सकते हैं, नॉर्मल इस तरह का जैसे दही खा सकते हैं, वो एक ठंडक पहुँचा सकते हैं। ऐसे ही है, दही तो बहुत अच्छी है ऐसे उसमें, यानी कि आपको डायरिया वगैरह भी हो रहा हो तो मतलब योगर्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा मैंने सुना है कि जब आपको इस तरह की पेट की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मड़ोर उठ रही है या मोशंस हो रहे हैं, तो कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इज दैट ट्रू? हाँ, कुछ लोगों में, अच्छा जिन लोगों में एलर्जीज होती हैं ना, जैसे कुछ लोगों को डेयरी से कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, इसका भी ऐसे है कि हर चीज़ की देखें ज़्यादती जो है ना, हर चीज़ की ओवर इनटेक जो है वो डेंजरस होती है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बटर की कंडीशन सूरत में ले रहे हैं, फॉर्म में ले रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा
सच बहुत ज़्यादा आप खीर वगैरह बना के, आप बहुत ज़्यादा मिल्क शेक्स वगैरह इस तरह से, क्योंकि वो भी हेवी एक तरह से जो चीज़ बन जाए। वो नहीं, दही जो है, योगर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा, यानी कि वो थोड़ा सा आपको ठंडक भी देती है, तो वो आप खिचड़ी के साथ, आप वैसे भी चावलों के साथ, उबले हुए चावल के साथ आप ले सकते हैं। तो वो उसमें थोड़ा सा है कि आप दही ले सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों में आप ले, लेकिन बहुत कम तादाद में, कम तादाद में, ओवरडू ना करें। और वही वाली आपकी बात कि जितना आप अपनी फूड की इंटेक को लाइटर नोट पर रखेंगे, आप कोई भी चीज खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मेरे ख्याल से फिर यही है, एतदाल का रास्ता। हाँ, चले आज ही हमें एक और चीज पता चल गई। अच्छा, और साथ साथ कुछ स्किन एलर्जीज भी मैंने सुना है, और बालों की एलर्जीज भी हो जाती हैं रेनी वेदर्स में। बिल्कुल, ह्यूमिडिटी, अच्छा कुछ लोगों को जैसे स्किन का ये कि मुझे भी इस वेदर में ना कभी कभार आई एलर्जीज जो है ना वो बहुत कॉमन है। yes. क्योंकि हाथ कंटेमिनेटेड हाथ अगर आप बार बार अपनी आंखों पे टच करेंगे, आप अगर अपने फेस पे लगाएंगे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आई एलर्जीज जो हैं बहुत कॉमन है। आई एलर्जीज भी, लोगों को पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं इस वेदर में, और सर पे भी इस तरह की ड्राइनेस, यानी कि फ्लेक्स, जो डैंड्रफ होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका भी यही इलाज है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप घर पे इलाज ना करें, आप कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उनको अपना ये इशू बताएं और फिर वो उसको रिजॉल्व करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा इस तरह से होता है कि हम लोग घर पे कुछ करने के उसमें कुछ से कुछ वो हो जाता है। अगर और आइज़ का ऐसा इशू है कि आपको अगर कोई आई एलर्जी हो तो प्लीज़ आप घर पे उसको ट्रीट ना करें, उसको आप आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाए जाकर। और ये तो बहुत नाजुक चीज़ है, बिल्कुल सेंसिटिव आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन पे मेरे ख्याल से हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम खुद अपने डॉक्टर्स घर में जो बन जाते हैं ना, वो फिर बाद में हमें खुद ही पछतावा होता है कि हमने क्यों कर लिया, गलत मेडिसिन ले लेते हैं या फिर किसी की कही हुई बात के ऊपर अमल कर लिया। अब देखें, हर चीज़ का जो रिएक्शन होता है बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आपको कोई चीज़ अगर असर किसी अंदाज में कर रही है, वो जरूरी नहीं है कि वो मुझे भी वैसे ही असर करे। बिल्कुल, हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग जैसे ग्रिल्स को हाथ लगा रहे होते हैं या लाइन में खड़े होते हैं, लेट सपोज आप लाइन में लगे हुए हैं, आप बैंक चाह रहे हैं, कुछ भी एक आप किसी एक ने हाथ रखा हुआ है, आपने वहीं पे अपना हाथ रख दिया, हाँ। उस हाथ को अपने आईज पे लगा लिया, अपने फेस पे लगा लिया, तो दैट इज द कॉज ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शन। कुछ भी इस तरह से है, जैसे अगर कोई बंदा कॉफ कर रहा है और आपको, यानी कि आपको नहीं पता कि दूसरे बंदे ने तो क्या, जैसे कोरोना से बेसिकली बचाव है हर चीज का। तो इसका भी यही है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक्स इस वेदर में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, ये बहुत, यानी कि प्रिवेंशन में एक बहुत माइलस्टोन है। एक इसका पॉइंट, सबसे अच्छी बात ये है कि आप वैसे भी साफ रहते हैं, आपको पता लग जाता है, एक प्रैक्टिस बन जाती है फिर सही। तो ये चीज़ फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसी में एक और चीज़ आ रही है, हेल्थ से रिलेट हमारी डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जी हमारी जिस तरह की डाइट होगी उसी तरीके से हमारी हेल्थ हमें नज़र आएगी। तो इस वेदर में भी कुछ हमें कुछ प्रिवेंशंस करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट में शामिल करने से। अच्छा, हमें ना उसमें बस ये कि सिंपल, ये कि फूड सिंपल रखें अपना, और पानी का इस्तेमाल बहुत से भी ज़्यादा करें, बार बार हो सके आप लोग। अच्छा, इसमें एक लेमन वाटर, यानी कि जैसे हम लोग सिकंजबीन बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ। आप उसके अंदर शुगर बेशक आप ना डालें, लेकिन हनी डालें बेशक उसके अंदर, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो स्टेविया या कुछ ऐसी चीज़, यानी कि जिसके अंदर कैलोरी नहीं है, आप वो वाली कैंडल वगैरह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। आप उसको करके आप ये वाली अपने आप को बस हाइड्रेट रखें जितना हो सकता है। आप बहुत सारी बीमारियों से और ये डायरिया वगैरह से, टाइफाइड से, एक्यूट वाइल्ड हेपेटाइटिस से बच जाएंगे। सही, ज़ाहिर है बीमारियां इस तरह की हैं कि सुनकर भी डर लगता है आजकल तो, कि कोई आपको बीमारी हो जाएगी तो आपको टेंशन हो जाएगी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़राब हो सकता है, आपको कोरोना हिट कर सकता है। तो बहुत सारी एक दूसरे से ना इंटरलिंक चीज़ें आ गई हैं। तो अब हमें मेरे ख्याल से अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और उसके बाद ही बाकी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आपने कोविड की बात की, तो मैं आपको कोविड का भी ये बता दूँ कि अभी कोविड आजकल बहुत से भी ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा, यानी कि हॉस्पिटल्स बिल्कुल फुल हैं, लोगों को स्पेस नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आजकल भी देख रही हूँ कि लोग उस तरह से हेल्थ केयर और इस तरह मास्क वगैरह ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हमने इनको पहले गाइडलाइंस दी थी, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान इनके बहुत अच्छा जा रहा था, हमारा रेशियो रेट बहुत कम था कोविड में, लेकिन अब फिर से वो एस्केलेट कर रहा है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के साथ साथ कोविड को ना भूलें, क्योंकि कोविड इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वायरस जो है, और
बहुत यानी कि इसने बहुत सारी जानों को निगल लिया है। एग्जैक्टली और डेथ रेट्स का भी बड़ा जो है वो रेशो बढ़ता चला जा रहा है। उन लोगों को समझ में आ जाती है जिनकी फैमिली में कहीं करीब हुआ है, उनको खुद को हुआ है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो थोड़ा सा उसको नॉन सीरियस ले रहे होते हैं। तो प्लीज, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए। अब अवेयरनेस का भी वक्त निकल चुका है, हर जगह ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें कोविड से छुटकारा हासिल करना है, और तरीका यही है कि हम सारी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उनको अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइज करते रहें। और यस, वैक्सीनेशंस ज़रूर करवा लें, क्योंकि अब तो जो गवर्नमेंट की तरफ से मार्गोज लग रहा है ना, लोग फिर भी डर डर के जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स जा रहे हैं और वैक्सीन करवा रहे हैं। लेकिन ये डर और खौफ की किसी की वजह से नहीं, आप अपनी हेल्थ और अपने आप से अगर प्यार करते हैं ना, तो जाकर आप वैक्सीनेशन करवाएं। और ये जब आप अपने बारे में सोचेंगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लगेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास बहुत सारे केसेस, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी। अब मे बी मेरी अपनी भी वो हो सकती है एक ऑब्जर्वेशन, या ये कि बहुत सारे टाइफॉइड के जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल कोविड जैसे सिम्टम्स हैं। फीवर भी इसी तरह से है, वीकनेस भी ऐसे ही है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी इस तरह से हैं। तो किसी भी चीज़ को लाइट ना लें। अगर है तो आप प्लीज़ अपने आप को, अगर कोई भी सिम्टम है, ये चीज़ें भी जो मानसून वाली भी डिजीज़ हैं, ये भी कॉन्टेजियस हैं। ये एक से दूसरे को, जैसे कि क्योंकि हमारे वॉशरूम्स, अगर आप सेम वॉशरूम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आप शेड कर रहे हैं वो, तो दूसरों को भी लग सकता है वो। तो इस वजह से आपको इन डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए अपनी हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। अपने कपड़ों को, यानी कि जिस तरह से है, आप देखें कि चेंज करें बार बार। एग्जैक्टली कपड़ों के साथ साथ मास्क को भी प्लीज चेंज कर लिया करें। हमने आजकल जो बड़े फैशन मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, तो वो फिर हम उसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे होते हैं। सर्जिकल मास्क मैं समझती हूँ कि सबसे बेस्ट होता है कि आपने उसको यूज किया एंड देन डिस्पोज ऑफ करके आप दूसरा ले लें। इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है कि आप बार बार ये सोचें कि इतना महंगा हमने हर दफा खरीदना है। तो आई थिंक ये इस हाइजीन में ये भी एक चीज शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं तो एडवाइस करूंगी कि आजकल ना, अगर यानी कि सिंगल मास्क तो ठीक है, लेकिन डबल मास्क मैं हमेशा कोशिश करती हूं। और प्रिवेंट कर लेता है, और प्रिवेंट कर लेता है। तो डबल मास्क मैं इसलिए कि डबल मास्क बेहतर, अगर आपको 95 कहीं से नहीं मिल रहा या कोई भी ऐसे, तो बेहतर है कि अगर आप नीचे, अगर आपने इवन कपड़े का भी मास्क पहना हुआ है, या आपने अगर दूसरा, तो आप एक डबल कोट और कर लें, एक डबल कोट और कर लें, ताकि प्रिवेंशन थोड़ी ज्यादा बेहतर हो जाए। और मुझे मालूम है थोड़ा मुश्किल होता है, हमें आदत नहीं है, वो थोड़ा सा सफोकेशन भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए जी, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। तो हमें थोड़ी सी अगर तकलीफ उठानी पड़े अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, तो शायद हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुंदर। एंड जो आपने बातें बताई वो वाकई बहुत ठीक है कि इस मौसम में हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये जो डिजीजेस हो जाती हैं, ये बड़ी कॉमन है, और आपको कोई ये नहीं है कि आपको कहीं से लग कर आएगी, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में भी हो सकती हैं। कौन सा, किसने, आदमी ने कि कोई सी चीज़ छुई है, क्या हुआ है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो यू नेवर नो, हमें हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इन सारी बीमारियों से बच सकें। एंड अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है, तो प्लीज़ आपने सही डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ताकि वो आपको एक बेहतर और सही एडवाइस दे सके। आस पड़ोस लोगों से मत पूछिएगा कि जी तुमने ऐसे मौके पे क्या किया था, तो हमें भी वही बता दो। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं। वेल, वंस अगेन थैंक यू सो मच।